जंगल के एक घने पेड़ की ऊंची शाखा पर टुनटुनी चिड़िया का छोटा सा घोंसला था। वो हर सुबह सूरज की किरणों के साथ अपनी मीठी चहचहाहट से आसपास की चिड़ियों को जगाती और उनकी मदद करती। टुनटुनी की दया और सादगी जंगल की हर चिड़िया को बहुत पसंद थी। एक दिन शहर से उसकी बड़ी बहन रानो आई। रानो शहर की चमक धमक और फिजूल की शान में खोई हुई थी। उसके पंख चमचमाते थे और चोंच पर गुलाबी पॉलिश थी। रानो ने आते ही जंगल को खारिज कर दिया। यह क्या गंदगी है, न किसी तरह का शोर है, न कोई रंग बिरंगे बिलबिले। ये जंगल तो बहुत ही साधारण है। टुनटुनी ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, यहाँ की हवा में सुकून है और इन पेड़ों की छाव में प्यार। शहर की जैसी भी चमक हो, यह घने जंगल की सादगी कहीं ज्यादा सुंदर है। रानो ने नाक ऊंची करते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन शहर में तो सब कुछ चमकता है। तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए था। क्या पता वहाँ की हवा तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आती। रानो ने धीरे धीरे जंगल में घूमते हुए कबूतर से कहा, कबूतर भाई, तुम हमेशा इतनी शांति से बैठते हो, लेकिन जंगल में हर किसी को अपनी मदद की जरूरत होती है। हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी यह जगह हरी भरी रहेगी। कबूतर मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ सब एक दूसरे की मदद करते हैं, पर हर किसी का अपना तरीका है। हम सबकी मदद करने का तरीका अलग है। रानो ने अपनी बात को नकारते हुए कहा, शहर में तो सब एक दूसरे की मदद करते हुए दिखते हैं, तुम लोग यहाँ तो खुद को ही दिखा रहे हो। धीरे धीरे रानो ने जंगल की सभी चिड़ियों को ताना देना शुरू कर दिया। मैना, कौवा और बुलबुल सभी को उसने नीचा दिखाने की कोशिश की। एक दिन उसने कौए की बीवी से कहा, तुम्हारी आवाज तो ऐसी है जैसे कोई पुरानी रेडियो हो। कौवी ने जवाब दिया, रानो बहन, हम यहाँ अपनी आवाज से नहीं, दिल से एक दूसरे से जुड़ते हैं। रानो ने अपनी अकड़ को और बढ़ाते हुए कहा, तुम लोग तो सिर्फ मुझसे ही डरते हो। देखना, जब मैं शहर लौटूंगी तो तुम्हारी आवाज को भी सब भूल जाएंगे। एक दिन जंगल में एक तेज आंधी आई। रानो का फैशनेबल घोंसला उड़ गया। अब वह अकेले और थकी हारी पेड़ की एक टहनी पर बैठी थी। घमंड ने उसे अकेला कर दिया था। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप उसके पास आई और बीकॉन से तिनके लाकर एक नया घोंसला बनाने में मदद की। दीदी, घमंड केवल हमें अकेला ही करता है। अगर हम सच्चे दिल से मदद करें तो सबका प्यार हमें मिलेगा। रानो की आंखों में आंसू थे। उसने कबूतरी, मैना, कौवी और बाकी सभी चिड़ियों से माफी मांगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने घमंड में आकर तुम्हें तकलीफ दी। अब मैं सबका साथी बनना चाहती हूँ। अब रानो पहले जैसी नहीं रही। उसने सीखा कि जंगल की सच्ची पहचान, वह भी टुनटुनी की तरह जंगल की चिड़ियों के साथ सुबह सुबह चहकने लगी। अब जब भी कोई नई चिड़िया शहर से आती तो रानो उसे सिखाती, यहाँ की असली शान हमारी मदद, हमारी सादगी और एक दूसरे से सच्चे रिश्तों में है।